नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, बांग्लादेश में एक बार फिर से प्रोटेस्ट होने लगे और इस बार बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ। जब से बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना देश छोड़कर गई हैं, तब से बांग्लादेश में कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है, बस प्रोटेस्ट ही चल रहे हैं। पहले बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट करके अपनी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को निकाला। उन्हें लगा था शायद उनके जाने के बाद तो हालात बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के खिलाफ। कल बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करने वाले लोग बांग्लादेश के प्रेसिडेंशियल हाउस यानी बंगा भवन में घुस गए। वहां उन्होंने नारेबाजी की, तोड़फोड़ की और अब वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट से डिमांड कर रहे हैं कि वो अपना पद छोड़ दे। लेकिन देखिए, इस बार जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसका कारण काफी इंटरेस्टिंग है। सुनकर शायद आपको भी थोड़ा अजीब लगे। अब ये जो बांग्लादेश में नए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को लेकर, इसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं शेख हसीना से ही है। आप लोगों को याद होगा कि जब लोग शेख हसीना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अचानक से उनके आवास में घुस गए और फिर काफी जल्दबाजी में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। वो जाते जाते देश को एड्रेस करना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आर्मी ने उनको सिर्फ 45 मिनट्स दिए थे अपनी पैकिंग करने और देश छोड़ने के लिए। और ये जो जल्दबाजी हुई थी, इसी वजह से आज फिर प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने देश छोड़ा, तब ये कहा गया था कि देश छोड़ने से पहले वो वहाँ के प्रेसिडेंट हाउस यानी बंगा भवन गई थी और वहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा सौंपा था। लेकिन रिसेंट कंट्रोवर्सी उनके रेजिग्नेशन को लेकर ही स्टार्ट हुई है। रिसेंटली बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने वहाँ पर यह कहा कि शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन लेटर है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने भी सिर्फ सुना है कि शेख हसीना ने रिजाइन किया था, लेकिन उनके रेजिग्नेशन लेटर का कोई एविडेंस नहीं है। प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन ने बाद में कहा कि मैंने कई बार कोशिश की कि वो रेजिग्नेशन लेटर मेरे तक पहुंचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हो सकता है शेख हसीना को रेजिग्नेशन लेटर देने का टाइम ही ना मिला हो। ऐसा भी कई रिपोर्ट में कहा गया है कि जब शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था, तब बांग्लादेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहाँ के प्रेसिडेंट के पास गए थे शेख हसीना के रेजिग्नेशन की कॉपी लेने, जिससे कि उसे फाइलों में रखा जा सके। लेकिन तब भी प्रेसिडेंट ने क्लियर कहा था कि खुद मेरे पास ही रेजिग्नेशन लेटर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन लेटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अचानक से क्यों उसकी इतनी बात होने लगी है? देखिए, संविधान के हिसाब से देश में कोई भी नई सरकार तभी अपना कार्यभार संभाल सकती है जब पहले वाला प्राइम मिनिस्टर या तो रेजिग्नेशन दे दे या फिर किसी कारण उसकी डेथ हो जाए। लेकिन सब लोग जानते हैं कि शेख हसीना जिंदा है और फिलहाल भारत में है, तो ये वाला केस तो है नहीं। अब दूसरा केस ये है कि अगर नई सरकार को पदभार संभालना है तो पहले प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली रिजाइन किया हो और तभी अगली सरकार कानूनी मानी जाएगी। यानी फिलहाल बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो तभी लेजिटिमेट होगी यानी कानूनी होगी जब बांग्लादेश की पहली प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का रेजिग्नेशन लेटर हो, और वो फिलहाल किसी को मिल नहीं रहा है। इसीलिए अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो फिलहाल मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में जो केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं वो पूरे तरीके से गैर कानूनी है। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट के भी खिलाफ हैं, तो वो लोग सवाल करने लगे हैं कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन लेटर है कहाँ। रिसेंटली बांग्लादेश की एक राइटर है जिनका नाम है तस्लीमा नसरीन, वो फिलहाल भारत में रह रही है। उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है शेख हसीना डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम हर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट और वो जिंदा भी हैं। Therefore the यूनुस गवर्नमेंट इज इलीगल। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सबने झूठ बोला। आर्मी ने कहा था शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी पहले कहा था कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, इवन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यूनुस ने भी कहा था कि शेख हसीना रिजाइन कर चुकी हैं, लेकिन किसी के भी पास रेजिग्नेशन लेटर नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना का रेजिग्नेशन लेटर भगवान के जैसा हो गया है। सब कहते हैं कि है, पर कहाँ है किसी को नहीं पता। ना कोई इसे दिखा सकता है और ना ही कोई इसे प्रूव कर सकता है। अब फिलहाल जो बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, वो कह रहे हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन ने खुद कहा था कि शेख हसीना अपना रेजिग्नेशन दे चुकी हैं और वो अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन ने 5 अगस्त को ही बांग्लादेश के टेलीविजन पर देश को संबोधित किया था और तब उन्होंने कहा था कि शेख हसीना रेजिग्नेशन दे चुकी है और मैंने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आसिफ नजरुल अब कह रहे हैं कि या तो प्रेसिडेंट तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं और उन पर झूठ बोलने के चार्जेस लग सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोविजन है, यानी उन्हें हटाने की व्यवस्था है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती और लॉ एडवाइजर कह रहे हैं कि ये चीज हमने प्रोटेस्टर्स पर छोड़ दी है कि वो शहाबुद्दीन पर प्रेशर बनाए अपना पद छोड़ने के लिए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट, जिसने तब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ा, उसके एक लीडर का कहना है कि प्रेसिडेंट फासिज्म के एलाई हैं। वो जीनोसाइड के फेवर में थे
और हम उनका रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। अब थोड़ा सा बांग्लादेश के प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन का इतिहास जान लेते हैं और जानते हैं कि क्यों लोग उनके खिलाफ हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी थ्रू छात्रा लीग और जुबो लीग। छात्रा लीग और जुबो लीग ये शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग है। शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान का जब कत्ल हुआ था और उनकी हत्या करने वालों के खिलाफ जब ट्रायल्स हुए, उसमें शहाबुद्दीन ने कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले किया था। 2011 से 2016 तक शहाबुद्दीन बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन के कमिश्नर भी रहे। 2023 में शहाबुद्दीन को आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी ने नॉमिनेट किया एज कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश और वो उसके लिए अनअपोज्ड चुने गए। जाहिर है प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग से कनेक्टेड है और आज की डेट में बांग्लादेश के लोग नहीं चाहते कि आवामी लीग से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर रहे। आप देखते हैं जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश को कहां लेकर जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।